इस सेशन में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ये टॉपिक जो हमने लिया है ये 9th क्लास की इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट मनी एंड बैंकिंग से लिया है। हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हमें एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरह उसने हमारे ट्रेड को इजी कर दिया। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है और किस तरह से जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि जब मनी जो आइडेंटिफाई हुआ तो उसने किस तरह से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को एलिमिनेट किया। अब हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत नहीं होती थी। उसके अलावा हमने ये पढ़ा, ये डिस्कस किया था एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि किस तरह मनी की जो एवोल्यूशन हुई, किस तरह मनी की जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई। स्टार्ट में जो फर्स्ट स्टेज एवोल्यूशन ऑफ मनी की थी वो एनिमल मनी था। एनिमल्स को मनी के तौर पे यूज़ किया जाता था। उसके बाद कमोडिटी को अडॉप्ट किया जाता था मनी के तौर पर। उसके बाद जब मेटल्स डिस्कवर हुई जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, इन सब चीज़ों को जो है मनी के तौर पे यूज़ किया जाता था। और लास्टली जो हमारे पास जिसने इस मेटालिक मनी को रिप्लेस किया वो है पेपर मनी। तो आज के जो सेशन में हम डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉइन के इंट्रोडक्शन से पहले, कि जब अभी कॉइन्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है मनी के तौर पे जो है अडॉप्ट किया जाता था। या हम ये कह सकते हैं कि कॉइन्स के इंट्रोडक्शन से पहले, कि अभी जब कॉइन्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, कॉइन्स जो है नहीं आए थे, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो है मनी के तौर पे यूज किया जाता था। जैसे कि एंशिएंट इंडिया में, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो मनी के तौर पे जिन चीज़ों को यूज किया जाता था या जिन चीज़ों को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाता था वो चीज़ें थी ग्रेन, यानी अनाज को जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मनी के तौर पे यूज किया जाता था। उसके अलावा कैटल्स, जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, इन्होंने बहुत जो है प्राइड, प्लेस ऑफ प्राइड जो है वो ऑक्यूपाई की थी। कैटल्स को जो है मनी के तौर पे यूज किया जाता था। फिर उसके बाद मेटालिक कॉइन्स आए, कि जब गोल्ड डिस्कवर हुआ, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, जब ये डिस्कवर हुई, ये मेटल्स डिस्कवर हुई, तो फिर इन मेटल्स को जो है मनी के तौर पे जो है यूज किया जाने लगा। फिर इन ही मेटल्स को इससे जब इनकी जब मिंटिंग होने लगी, इनके जब कॉइन्स बनाए जाने लगे, तो इनकी जो इम्परफेक्शंस थी उस इम्परफेक्शन को भी रिमूव किया गया। और फिर इस मेटेलिक मनी को एक प्रॉपर साइज, एक प्रॉपर शेप और प्रॉपर वेट में जो है वो आया ये। उसके बाद ये मेटेलिक मनी जो है, ये कॉइन्स जो थे, ये काफ़ी देर तक जो ह्यूमन हिस्ट्री है या ह्यूमन सिविलाइजेशन में, ये काफ़ी देर तक चलते रहे। काफ़ी टाइम तक जो है इनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। काफ़ी टाइम तक जो है ये मनी के तौर पे यूज़ किए जाने लगे। फाइनली काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी सेंचुरीज के बाद, इस मेटेलिक मनी को जिसने रिप्लेस किया वो थी पेपर करेंसी। पेपर करेंसी ने जो है मेटेलिक मनी को
जो है वो रिप्लेस किया। तो अब अगर हम देखेंगे कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है वो क्या है, किन फॉर्म्स में जो है मॉडर्न डेज में जो है मनी जो है वो हमें मिलता है। इसमें जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है, इसमें आता है हमारी पेपर करेंसी, या करेंसी जो हमारी आती है वो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में जो है फर्स्ट करेंसी, सेकंड जो है हमारे पास आता है डिमांड डिपॉजिट्स, और थर्ड जो हमारे पास आते हैं वो है प्लास्टिक मनी। अब करेंसी नोट्स या करेंसी में अगर हम देखेंगे, इसमें नोट्स और कॉइन्स आते हैं। अगर इंडिया की बात करेंगे आप, तो आपने देखे होंगे नोट्स और कॉइन्स जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिनको इशू करती है। जैसे कि इंडिया की बात अगर हम करेंगे तो करेंसी नोट्स जो हैं, इनको जो हमारे यहाँ मॉनेटरी अथॉरिटी जो इनको इशू करती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, जबकि कॉइन्स को गवर्नमेंट खुद इशू करती है। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स, इसमें जो आते हैं जैसे कि सेविंग बैंक डिपॉजिट्स हैं, जो हमारा पैसा जो हम बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, तो हम इनको बैंक से हम तब विड्रॉ करते हैं जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है, तो इनको हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। ये वो डिपॉजिट्स होते हैं, दीज आर दोज डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक्स। कि ये डिपॉजिट्स जो हैं ये बैंकों में रहते हैं, और जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है तो हम इनको जो है बैंक से जो है विड्रॉ करते हैं। और थर्ड जो हमारे पास मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो है प्लास्टिक मनी, जिसमें हमारे पास हमारे डेबिट कार्ड्स और हमारे क्रेडिट कार्ड्स आते हैं। आइए अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं करेंसी। करेंसी को अगर हमने डिफाइन करना होगा तो करेंसी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि सिस्टम ऑफ मनी इन कॉमन यूज एस्पेशली फॉर पीपल इन अ नेशन। कि सिस्टम ऑफ मनी जो कॉमन यूज में है एक नेशन के लोगों में, जो एक पर्टिकुलर नेशन है उस नेशन के लोगों में जो सिस्टम ऑफ मनी जो कॉमन यूज में है उसको हम जो है करेंसी कहते हैं। जैसे आजकल के टाइम में अगर आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो मनी है वो कैसा दिखता है, उसकी फॉर्म कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो ओवर द ईयर्स मनी की जो फॉर्म है वो चेंज हो गई है, मनी की शक्ल जो है वो चेंज हो गई है। जैसे कि अगर हम हिस्ट्री देखें तो राजाओं महाराजाओं के जमाने में लोग जो है वो किस तरह ट्रेड करते थे, वो गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स का यूज करते थे और ट्रेड करते थे। अगर हम उससे पहले की भी बात करें, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बोला है कि उससे राजाओं महाराजाओं के जमाने की से भी अगर हम कदीम जमाने में जाएं तो लोग जो थे कैटल्स को, सॉल्ट को मनी के तौर पे होल्ड करते हैं। जिस तरह से आजकल के टाइम में हम जो है मनी होल्ड करते हैं, हमारे पास अगर हम मनी के तौर पे करेंसी को होल्ड करते हैं, जैसे हमारे पास पेपर नोट्स है उनको होल्ड करते हैं, हमारे पास वो होता है, तो उस जमाने में लोगों के पास मनी के तौर पे वो क्या चीजें होती थी, वो कैटल्स होती थी, उनके पास सॉल्ट होता था। लेकिन
अब जो है वक्त बदलने के साथ साथ जो पेपर मनी है, इसने हमारे मॉनेटरी सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट जो प्लेस ऑक्युपाई कर रखी है। अगर हम सभी कंट्रीज की बात करेंगे, ना कि एक किसी पर्टिकुलर कंट्री की, सभी कंट्रीज में अगर हम देखेंगे तो पेपर मनी ने जो है उसने एक इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्युपाई करके रखी है मॉनेटरी सिस्टम में। अगर हम देखें कि मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है, तो मॉनेटरी सिस्टम is a system by which government provides money in country's economy। ये वो सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत गवर्नमेंट जो है किसी एक कंट्री की इकोनॉमी में मनी प्रोवाइड करती है। अब आजकल के अगर हम मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे नेशनल ट्रेजरी है, मिंट है जहां पे कॉइन्स को मिंट किया जाता है, सेंट्रल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स जो है नोट जो है इशू करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये जो आजकल के मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम में आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पेपर मनी ने जो है हमारे मॉनेटरी सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट प्लेस जो है ऑक्युपाई करके रखी है। तो मॉनेटरी सिस्टम क्या है? ये वो सिस्टम है जिससे गवर्नमेंट जो है किसी पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो मनी प्रोवाइड करती है उस कंट्री की इकोनॉमी में। तो मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? ये मुश्तमिल है नेशनल ट्रेजरी, मिंट जहां पे कॉइन्स को मिंट किया जाता है, सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स, इन सभी चीजों पर जो है मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम जो है मुश्तमिल है। अब अगर हम पेपर नोट्स की बात करेंगे तो पेपर नोट्स ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि पेपर नोट्स इनको हम जो है पेपर नोट इज यूज टू रेफर द गवर्नमेंट नोट्स, दैट इज नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। कि पेपर नोट्स हम किनको बोलते हैं? जो गवर्नमेंट नोट्स हैं, और इनको किसने इशू किया होता है? मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जो है, उसने इन पेपर नोट्स को जो है वो इशू किया होता है। तो क्यों हम जो पेपर नोट्स हैं इनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज करते हैं? कि वाई पेपर नोट्स आर यूज्ड, और फिर यूज के अलावा फिर हम उनको एक्सेप्ट भी क्यों करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इन पेपर नोट्स को किसने इशू किया होता है? इनको इशू किया होता है, इनको अथराइज किया होता है गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जो उस कंट्री की गवर्नमेंट है, उस कंट्री ने इन नोट्स को जो है वो अथराइज किया होता है, इन नोट्स को इशू किया होता है, इसीलिए इनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाता है। मोस्ट कंट्रीज की बात अगर हम करें, ज्यादातर कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल बैंक के पास ये पावर होती है कि वो इशू करे ऑल फॉर्म्स ऑफ करेंसी, कि सभी टाइप की करेंसी को कौन इशू करता है? जो मुल्क का सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया की बात अगर हम करें, तो यहां पे नोट्स जो हैं, जो पेपर नोट्स हैं, उनको कौन इशू करता है? उनको इशू करता है यहां का सेंट्रल बैंक, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जो है करेंसी नोट्स को जो है वो इशू करता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी दूसरा आदमी, उसको ये पावर नहीं है कि वो नोट्स को जो है वो इशू करे। इंडिया में सेंट्रल बैंक के अलावा और किसी के पास भी ये पावर नहीं है कि वो करेंसी नोट्स को जो है वो इशू करे, कि वो नोट्स को जो है इशू करे। सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो नोट्स को जो है वो इशू करे। इसके अलावा
ये नोट्स जो होते हैं ये लीगल टेंडर होते हैं, और जब भी पेमेंट हो रही होती है तो कोई भी आदमी जो है इनको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज नहीं कर सकता है। कोई भी आदमी ये इनकार नहीं कर सकता है कि मैं इन नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करूं। तो इस तरह से इंडिया में जो रुपी है, इंडिया की करेंसी जो रुपी है, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो नोट्स जो इशू करता है, कोई भी आदमी जो है ये रिफ्यूज नहीं कर सकता है कि मैं इनको एक्सेप्ट ना करूं जब पेमेंट हो रही होती है। तो इस तरह से रुपी जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इंडिया में। रुपी इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी जो है उसकी एक खास जुरिस्डिक्शन होती है, खास पॉलिटिकल जुरिस्डिक्शन होती है, और उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर, उसी बाउंड्री के अंदर जो है इनको जो है इसको जो है एक्सेप्ट किया जाता है। उस जुरिस्डिक्शन के बाहर जो है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है। जैसे अगर हम बात करें, अमेरिकन करेंसी जो है वो डॉलर है, यूरोपियन करेंसी जो है वो यूरो है, इंडिया की करेंसी जो है वो रुपी है। तो ये करेंसी जो है ये एक्सेप्टेबल होती है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री जो होती है, एक जुरिस्डिक्शन जो होती है, उस जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है इसको एक्सेप्ट किया जाता है। उसके अलावा अगर हमने सपोज करो हम जो है इंडिया में रह रहे हैं और यहां की करेंसी जो है वो रुपी है, तो अगर हमने फॉरेन जाना है, इंडिया से बाहर किसी दूसरे मुल्क में जाना है, तो हमें इस अपनी करेंसी को जो है वो एक्सचेंज करना पड़ता है कि हम जो है अपनी जो हमारे पास रुपी है हम ये रुपीज देंगे और वहां से जिस मुल्क में हमने जाना है वहां की करेंसी को लेंगे, ताकि उस मुल्क में जाकर हम उसी करेंसी का यूज कर सकें। क्योंकि वहां पे इस जो हमारे पास ये जो करेंसी होगी, जो हमारे पास रुपी होंगे, ये वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि करेंसी जो होती है इसकी खास जुरिस्डिक्शन होती है, उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये एक्सेप्टेबल है और उस जुरिस्डिक्शन के बाहर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। करेंसी के बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है वो है डिमांड डिपॉजिट्स या डिपॉजिट्स विद बैंक्स। जो हमारा डिपॉजिट जो है जो बैंक्स में होता है, जैसे कि आप बच्चे जानते हैं कि हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ही चाहिए। जो हमारी नीड्स जो हैं उन नीड्स को पूरा करने के लिए, हमारी डे टू डे नीड्स जो हैं, हमारी रोजमर्रा की जरूरतें जो हैं उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ही चाहिए। तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैश है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, हम ये चाहते हैं कि वो हमारा एक्स्ट्रा पैसा जो है वो किसी सेफ जगह पे रहे। हम उस एक्स्ट्रा कैश को सेफ रखना चाहते हैं। इस तरह से जो करेंसी के अलावा जो हम अपने पास रखते हैं, जैसा कि जो एक्स्ट्रा कैश है, जो एक्स्ट्रा पैसा है हमारे पास, उस पैसे को हम अपने पास रखते हैं। इसके अलावा और जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैश होता है वो जो है हम बैंक्स में रखते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा कैश के अलावा, एक्स्ट्रा जो हमारे पास करेंसी है उसके अलावा जो हम होल्ड करते हैं मनी, वो मनी जो है हमारे वो किस फॉर्म में होता है? वो डिपॉजिट्स विद बैंक्स। जो बैंक्स में हमारा डिपॉजिट होता है वो भी जो है हमारे पास एक्स्ट्रा जो है हम जो मनी हम
होल्ड कर रहे होते हैं। एक तो हम करेंसी हमारे पास होती है जो हम होल्ड करते हैं, दूसरा हमारे पास जो फॉर्म ऑफ मनी है जो हम होल्ड करते हैं, वो जो हमारे पास होता है वो है बैंक डिपॉजिट्स की सूरत में। बैंक डिपॉजिट्स की सूरत में भी हमारे पास जो होता है पैसा होता है। अब बैंक्स होता क्या है, बैंक होता क्या है? अगर हम इसको सिंपल लफ्जों में देखें तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पैसे के साथ डील करता है, जो मनी के साथ डील करता है। ए बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी, कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मनी के साथ डील करता है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए बैंक इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच रिसीव फंड्स आर डिपॉजिट्स एंड गिव्स लोन्स, कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से पैसा रिसीव करता है डिपॉजिट्स की सूरत में, और लोगों को लोन की सूरत में जो है पैसा वो देता है। उसको हम जो है ये काम जो करे, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ये काम करे, उसको जो है हम बैंक कहते हैं। अब बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो लोगों की सेविंग्स, जो पब्लिक की सेविंग है, उन सेविंग्स को जो है वो कलेक्ट करता है। लोगों के पास जो जो बचत होती है उस बचत को जो है वो कलेक्ट करता है, वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स की सूरत में। जो पब्लिक है, पब्लिक से डिपॉजिट्स की सूरत में जो है बैंक जो है वो पैसा कलेक्ट करता है। यही पैसा जो है जो लोगों से वो एक्सेप्ट करता है, इसी से जो है बैंक्स जो हैं वो रन करते हैं, कि लोग जो हैं वो अपना एक्स्ट्रा मनी जो है एक बैंक में जो है एक अपने नाम का एक अकाउंट खोलते हैं। उस अकाउंट में जो है वो अपना जो उनका पैसा होता है, जो उनकी सेविंग होती है, उसको वो डिपॉजिट करता है। बदले में उनको बैंक क्या देता है? बदले में बैंक उनको उस पैसे के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है, कुछ एक्स्ट्रा मनी देता है। और जो एक्स्ट्रा मनी उनके डिपॉजिट्स पे उनको मिलता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। जो एक्स्ट्रा मनी आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक जो है एक तो वो पैसा आपको देगा, वो पैसा आपका है, उसके अलावा भी उसके ऊपर से और पैसा देगा। वो जो एक्स्ट्रा पैसा बैंक ने आपको दिया उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से लोग जो अपना जो पैसा वो जो डिपॉजिट्स रखते हैं बैंक में, जो डिपॉजिट्स करते हैं, एक तो उसको उस पैसे को वो सेफ फील करते हैं वहां पे, कि उनका पैसा जो है वो सेफ है। उसके अलावा वो उस पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी कमाते हैं इंटरेस्ट की सूरत में। अब बैंक्स में जो होते हैं अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स जो अकाउंट होते हैं, वो अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। जैसा कि सेविंग बैंक अकाउंट अलग अलग होते हैं। सेविंग अकाउंट, उसमें जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो सेविंग अकाउंट है, जिसको सेविंग बैंक अकाउंट भी कहते हैं। सेकंड है करंट अकाउंट, और थर्ड है रेकरिंग डिपॉजिट्स, और फोर्थ है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सेविंग अकाउंट में हम सिंपली जो है एक अकाउंट खोल के अपना पैसा जो है उसमें जमा रखते हैं, और जो हम अपना पैसा उसमें उस अकाउंट में रखते हैं, बैंक जो है हमें उस पे इंटरेस्ट देता है। और जब हमें चाहिए होता है पैसा, हम पैसा जो है अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा विड्रॉ करते हैं। सेकंड टाइप जो अकाउंट की होती है वो होती है करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट्स जो हैं, इन करंट अकाउंट्स को बिजनेसमैन, ट्रेडर्स और फर्म्स जो हैं उनको मेंटेन करते हैं।
इन करंट अकाउंट्स पे जो है बैंक जो है वो इंटरेस्ट नहीं देता है। और थर्ड जो है वो है रेकरिंग डिपॉजिट्स। ये रेकरिंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं? इन अकाउंट्स में जो है इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में जो है पैसा जमा किया जाता है फिक्स्ड पीरियड के लिए, फिक्स वक्त के लिए इस अकाउंट में जो है पैसा जमा किया जाता है। और फोर्थ टाइप की डिपॉजिट जो है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। इस अकाउंट में जो है हम जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो है डिपॉजिट करते हैं फिक्स्ड टाइम के लिए, और इस पे जो है हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिटर को। उसके अलावा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। अब डेबिट कार्ड क्या होता है? ये एक ऐसा कार्ड होता है जो बैंक देता है हमको, और इस कार्ड की मदद से, इस कार्ड की वजह से जो कस्टमर है या कार्ड होल्डर जो है उसको अपने अकाउंट की एक्सेसिबिलिटी मिलती है। वो अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है इससे, और जब चाहे वो इस कार्ड को स्वैप करके उसको जो मनी की जरूरत होती है उसको वो हासिल कर सकता है। तो मोस्टली ये डेबिट कार्ड्स जो हैं इनको जो एटीएम मशीन्स होती हैं उनके ट्रांजैक्शंस में, उनमें जो ट्रांजैक्शंस हम करते हैं उनमें जो है यूज किया जाता है। जो एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है उनकी ट्रांजैक्शंस में जो है इसको जो है यूज किया जाता है। जो हमारे पास डेबिट कार्ड्स होते हैं, कि डेबिट कार्ड जो होता है ये एक ऐसा बैंक कार्ड होता है। जो प्लास्टिक कार्ड होता है ये कार्ड होल्डर को इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस देता है। डेबिट कार्ड के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो कार्ड की आती है वो है हमारे पास क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड हमको ये अलो करता है, यानी कि कार्ड होल्डर को वो ये अलो करता है कि वो पे करे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बेस्ड ऑन होल्डर्स प्रॉमिस टू पे फॉर देम। कि कार्ड क्रिएटर जो है वो आपको एक लिमिट ग्रांट करता है कि वो इस लिमिट तक जो है आप उस कार्ड की मदद से सेलर को जो है आप पे कर सकते हो, कि इस लिमिट तक जो है आप पेमेंट जो है सेलर को कर सकते हो। सपोज करो आपको जो है बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया और उसकी लिमिट जो है उन्होंने वहां पे जो लिमिट ग्रांट की वो 10,000 रुपीज ग्रांट की। तो 10,000 तक आप जो भी आपने परचेजिंग की तो उस सेलर को जो है आप 10,000 रुपीज तक उस कार्ड की मदद से पे कर सकते हो, लेकिन बाद में जो है आपने वो बैंक को चुकाना है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस कार्ड की मदद से जो है आप बैंक से बारो कर सकते हो। एक फिक्स टाइम के लिए जो है आप बैंक से जो है पैसा जो है वो बारो कर सकते हो, कि एडवांस में ही आप सेलर को पे कर रहे हो उस कार्ड की मदद से। ये जो है हमको क्रेडिट कार्ड से ये फैसिलिटी मिलती है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस, स्टे ब्लेस्ड।